पर चलिए अब थोड़ा सा मार्केट टेक्निकल्स की बात कर लें। मितेश ठक्कर के पास चलते हैं। मितेश, गुड मॉर्निंग। मितेश, एक निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्लियर कट डिफरेंशियल एस्टेब्लिश हुआ है पिछले 3-4 महीने में। क्या ये कंटिन्यू करेगा? दोनों इंडेक्स पर आपका व्यू क्या रहेगा? मॉर्निंग अनुज। अगर मैं शॉर्ट टर्म व्यू की बात करूँ तो मुझे लगता है कि निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेशन में रहेगा। 24,800 से लेकर 25,150 और अभी उसको क्रॉस किया तो 25,330 आई थिंक जो रिसेंट हाइस था। तो निफ्टी में एक साइडवेज एक्टिविटी दिख रही है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये हो रहा है कि वो पहली बार ऐसे सिग्नल्स दे रहा है कि जो इसका अंडर परफॉर्मेंस है उसको शायद कैचअप करने की ट्राई करेगा। बैंक निफ्टी 51,400 51,700 के दो लेवल्स में मॉनिटर कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये नीचे के लेवल में 50,800 नहीं तोड़ता है तो आई थिंक एक दो दिन में ये ऊपर के लेवल्स को हिट करेगा और उनके ऊपर का ब्रेकआउट देता है तो मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉजिटिव सेटअप यहाँ बन सकता है, क्योंकि कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के चार्ट्स पे भी काफी पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल आई थिंक ओवरऑल व्यू ये है कि बैंक निफ्टी पे या बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप अगले 7 से 15 दिन की यानी एक दो हफ्ते की ट्रेडिंग की बात करें तो वहां पर कुछ ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए तो ये हो गई बात निफ्टी बैंक निफ्टी की। रिलायंस पर क्या व्यू बन रहा है मितेश? क्योंकि काफ़ी शार्प करेक्शन आई है रिलायंस में पिछले 1 महीने में। तो मुझे इनफैक्ट रिलायंस में एक वीकली गैप देखा गया था। 26 जुलाई का जो ओपनिंग वीक था उसके बाद जब बोनस की अनाउंसमेंट की बात हुई तो उसके बाद भी वो गैप को फिल नहीं कर पाया। तो मेरे ख्याल से जब तक ये 3,050 सॉरी 3,060 से लेकर 3,095 3100 के लेवल्स क्रॉस नहीं करता है तब तक आई थिंक ऊपर में एक बड़ा सप्लाई पिवट रहेगा। मीडियम टर्म चार्ट पे भी आई थिंक स्टॉक कुछ एक्सपेंशन के सिग्नल नहीं दिखा रहा है, तो 3150 सॉरी 3,050 से लेकर 3100 का अपर रेंज मान लें और नीचे में 2800 के आसपास इसके जो वीकली बॉटम जो बने थे करीबन मई में, आई थिंक उस रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। तो यहाँ पर ट्राई कीजिए कि नीचे के लेवल पे आई थिंक जो 2800 के आसपास के लेवल से वहां पे एंट्री करने का ट्राई करें। 2740-50 का स्टॉप लॉस रखें और ऊपर में 3100 के आसपास जब भी स्टॉक आता है 3,050 3100 के रेंज में आई थिंक वहां पर एग्जिट लें। मितेश जी, अब एफएमसीजी स्पेस को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? टाटा कंज्यूमर, आईटीसी प्लेसमेंट इनकी बिल्कुल एज पे है। लुक एट कोलगेट एंड ब्रिटानिया। एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और पेनफुल सेशन में भी और दिनों में भी पिछले कुछ, अगर आप 2 महीने को देखें तो इनके मूव्स स्ट्रॉन्ग और काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड होते हैं। अभी एफएमसीजी में चेस करने लायक पोजिशनली क्या लग रहा है आपको? अच्छा, गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से आई थिंक यहाँ पर ना वन एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो कि क्लियरली अपमूव के साइंस दिखा रहा है और आउट परफॉर्मेंस के साइंस भी दिखा रहा है। तो आपने जिन स्टॉक्स का नाम लिया, ब्रिटानिया हो गया एग्जाम्पल, सो आई थिंक पिछले कई दिनों में बार बार ये बाय लिस्ट पे स्टॉक ने फीचर किया है और अभी भी मुझे लगता है कि 5,900 के नीचे जाने की संभावना इसमें कम है अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लें और 6,400 6,500 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो रिसेंट मेरे फेवरेट्स बने हैं एफएमसीजी में वो है डाबर और मैरिको। आई थिंक डाबर भी नए हाइज लगा रहा है, क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम की प्रोसेस को फॉलो कर रहा है और मेरे जो टारगेट्स हैं यहाँ पर वो मीडियम टर्म चार्ट पे करीबन 750 से लेकर 770 के रेंज में है। उसके ऊपर भी जा सकता है, परंतु चूंकि टिपिकली लो बीटा स्टॉक्स होते हैं हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप व्यू लेंगे यहाँ पर। तो डाबर काफी मुझे पॉजिटिव लगता है। हर डिक्लाइन पे इसको अक्यूमुलेट करें और जब तक ये स्टॉक 635 के ऊपर है तब तक ये इसका अप ट्रेंड बना रहेगा। तो 630 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, 670 में ले, 650 के आसपास अगर आता है तो ऐड करें। सिमिलरली मैरिको अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ हफ्तों से एक अच्छी रेंज में है, 690 से लेकर 630 की रेंज में और अभी ये अपर एंड ऑफ द रेंज पे है और मुझे लगता है कि जल्दी इस रेंज के ऊपर जाएगा स्टॉक। तो अगर 690 के ऊपर जाता है तो यहाँ पर भी एक अच्छा ट्रेडिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 760 से 775 के टारगेट्स होंगे और स्टॉप लॉस होगा 645 सॉरी 655 का। ओके। अच्छा मितेश जी, यहाँ पे बात हो गई एफएमसीजी पर। अब अगर आप टाटा पावर की प्लेसमेंट को देखें 441 पे, आई थिंक इस ट्रेजेक्ट्री में, इस जोन में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर इसने टाइम स्पेंड किया, बार बार हायर ट्रेजेक्ट्रीज को टेस्ट करता है। एनटीपीसी शायद आई थिंक स्लाइटली कंफ्यूजिंग मोड में है, बट कुछ कैश स्टॉक्स लाइक सीएससी वो भी मोमेंटम जनरेट कर रहे हैं। पावर में इंक्लूडिंग आरईसी पीएफसी, आपको इस वक्त डिसेंट क्या लग रहा है बेट लेने के लिए? लेने के लिए टाटा पावर आई थिंक विलन जो आप हाईलाइट कर रहे थे इस पॉइंट को कि ये स्टॉक अपर रेंज पर जाता है फिर वापस नीचे आता है। आई थिंक अगर आप देखेंगे तो अप्रैल से लेकर अभी तक यानी करीबन 5 साढ़े 5 महीने का टाइम बीत चुका है। स्टॉक 460 ब्रॉडली और नीचे में
405-400 के लेवल्स के रेंज में है। आई थिंक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है हायर लेवल्स पे, क्योंकि इसके मंथली चार्ट्स पॉजिटिव है। मुझे उम्मीद है कि ये इवेंचुअली कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेक देगा। तो अभी इसको अक्यूमुलेट करें, परंतु 460 के ऊपर ये जब स्टॉक निकलेगा, वीकली क्लोजिंग देगा, तो वहां पर एक मोमेंटम आना चाहिए और स्टॉक तुरंत 540-550 की रेंज की तरफ बढ़ना चाहिए। पीएफसी आरईसी में मेरा थोड़ा सा व्यू नेगेटिव हो रहा है। इनफैक्ट आरईसी एक 555-560 के सपोर्ट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, परंतु मुझे लगता है कि इवेंचुअली इसको तोड़ सकता है और अक्टूबर महीने में इसमें और करेक्शन आ सकता है। तो ट्रिगर होगा 555 के नीचे एक डेली क्लोजिंग का। अगर ऐसा आता है तो इसका जो 200 डे का एवरेज है वो 495-500 के रेंज में है। मुझे लगता है कि उसको टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर नेगेटिव हूँ, क्लियरली पॉजिटिव हूँ टाटा पावर पर, और नेगेटिव ऑन आरईसी पीएफसी, और खास करके आरईसी में 555 का, इनफैक्ट आज लो भी 554 का लगाया है। अगर उसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो आई थिंक स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकडाउन होगा और ये अपने 200 डे की तरफ बढ़ेगा। मितेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए अब बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।